रात गहरी हो चुकी थी। महल के शानदार कमरे में तलाई बस्तर पर लेटी मलका के जिस्म से खून रस रहा था। उसके बदन पर सैकड़ों दाने उभर आए थे, ऐसे दाने जिनसे जहर भी टपकता नजर आए। उसकी हड्डियां जैसे अंदर ही अंदर गल रही थीं। सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। बादशाह बेचैन था। अपने दरबार की शान, दुनिया की सबसे मजबूत फौज रखने वाला हुक्मरान आज अपनी ही मुल्का को टूटता देखकर बेबस खड़ा था। हर सुबह नए तबीब बुलाए जाते, यूनान से, तिब्बत से, ईरान से, लेकिन हर तबीब एक नजर मलका के जिस्म पर डालता और खामोश हो जाता। कोई इलाज काम नहीं करता था। मलका दिन बह दिन हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। उसका गुरूर, उसका फख्र सब खत्म हो चुका था। सिर्फ दर्द बाकी रह गया था। वजीर ने आहिस्ता कहा, बादशाह सलामत, हमारे मुल्क में एक दरवीश आया है। लोग कहते हैं वो रूहानी इल्म रखता है, शायद वो कुछ बता सके। बादशाह ने फौरन दरवीश को बलवा भेजा। दरवीश आया। उसने मलका की हालत देखी, फिर बादशाह की तरफ देखा और कहा, बादशाह सलामत, ये मरज दुनिया का नहीं, ये जमीन का नहीं, आसमान का है। उसकी जड़ें दवा से नहीं, दुआ और बद्दा से जड़ी हैं। बादशाह चौंक गया। किसी की बद्दा, किसकी, क्यों? दरवीश ने आंखें बंद की और एक दर्दनाक कहानी सुनाना शुरू की। कुछ साल पहले महल में एक बीवा काम करती थी। फटे कपड़े, थके कदम, लेकिन दिल में उम्मीद। इसकी एक बेटी थी, नौरी। नौरी इतनी खूबसूरत कि लगता था चांद का टुकड़ा जमीन पर आ गिरा हो। उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी और आंखों में चमक। जब बादशाह ने पहली बार नूरी को देखा था, उसने बस तारीफ की थी। कितनी प्यारी बच्ची है, मां का खास ख्याल रखती होगी। यह सिर्फ एक आम तारीफ थी, मगर मलका के दिल में जहर बन गई। मलका ने अंदर ही अंदर सोचा, अगर आज बादशाह ने उसे तारीफ दी है, कल को यह लड़की उसकी नजर में खास ना हो जाए। मलका ने अपने खफिया मुहाफिजों को हुक्म दिया कि लड़की को अंधेरी वादी में ले जाओ, किसी को खबर ना हो, आज ही उसे खत्म कर दो। रात के आखिरी पहर तालौत ने लड़की को इस वक्त पकड़ा जब वो अपनी मां के लिए पानी लेने जा रही थी। वो कुछ समझ भी ना पाई थी कि अचानक उसके मना पर कपड़ा रखकर उसे बेहोश कर दिया गया। लड़की को महल के पछले बाग में घने दरख्तों के बीच ले जाया गया। वहां 2 सिपाही पहले से मौजूद थे। मलका के हुक्म पर तालौत ने दौड़ती धड़कती सांसों में तलवार निकाली और एक बार में उसकी गर्दन काट दी। बादशाह की टांगें कांपने लगे, आंखों में आंसू जमा होने लगे। उसके बाद मलका ने हुक्म दिया कि लड़की की लाश को फौरन जला दिया जाए। रात की तारीकी में उसकी लाश को लकड़ियों पर रखा गया। आग जलाई गई और नूरी की मासूम रूह चीखे मारती हुई आसमान की तरफ उठ गई। अगली सुबह बेवा मां को बताया गया, तुम्हारी बेटी भाग गई है, शायद किसी के साथ चली गई। मां ने चीखते हुए कहा, मेरी नूरी ऐसा नहीं कर सकती, वो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। झूठ बोल रहे हो। मां गलियों में निकल पड़ी। फटे कपड़े, मिट्टी से उठे बाल, आंखों में वेष्ट। वो हर घर के दरवाजे पर जाती और कहती, बेटी देखी है मेरी नूरी, शायद भटक कर तुम्हारे घर आई हो। लोग उसे पागल समझकर दरवाजे बंद कर देते, कुछ उसे डांट कर भगा देते, कुछ तरस खाकर बस धत्कार देते। वो पागलों की तरह हर चौराहे पर खड़ी हो जाती, हर गुजरते राहगीर से पूछती, मेरी बच्ची देखी है, वो आएगी ना? वो कहती थी, उम्मा मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। आखिरकार वो मां अपनी बच्ची को ढूंढते ढूंढते इसी जगह पहुंच गई जहां उसकी बेटी की लाश जलाई गई थी। बारिश से भीगी मिट्टी में कुछ हड्डियां पड़ी थीं और उनके पास वो कंगन था जो उस मां ने अपनी बेटी को आखिरी बार पहनाया था। इस मां के मना से एक धाड़ निकली। वो जमीन पर गिर गई और चीख कर बोली, जालिमो, तुमने मेरी बेटी को जला डाला। दिन गुजरते गए और रोते रोते उसकी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। वो अंधी हो गई। आखिरकार एक शाम बारिश में भीगी थकी मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ऐ खुदा, अगर मेरी बेटी की चीखें सुने थीं तो मेरी भी सुन ले। जिसने मेरा घर उजाड़ा, जिसने मेरी बच्ची को जलाया, उसके जिस्म में भी वही आग, उसे भी वही दर्द दे, उसे भी लाचार कर दे जिस तरह आज मैं हूं। चंद ही महीनों बाद
वो गम से मर गई। दरवीश ने दर्द में लरजती आवाज में बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपकी मलका का मरज दवा से नहीं जाएगा। ये वो आग है जो एक मासूम लड़की के जिस्म से उठी थी और आज मलका के जिस्म में जल रही है। बादशाह के कदम डगमगाने लगे। उसने दरवीश का शुक्रिया भी न कहा, बस दौड़ता हुआ मलका के कमरे में पहुंचा। मलका ने बादशाह को आते देखा और कहा, लगता है तुम्हें सब पता चल गया है। मेरा मरज जमीनी नहीं आसमानी है और आसमानी मरज कभी ठीक नहीं होता। बादशाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो मलका के पास बैठ गया, उसका हाथ पकड़कर रोता रहा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चंद दिन बाद मलका की सांसें रक गईं। बादशाह का गुरूर, उसकी ताकत, उसकी दौलत सब बेमानी हो गया। महल की दीवारें एक दर्दनाक हकीकत सुनाती रहीं। मजलूम की चीख कभी खाली नहीं जाती और मां की बद्दुआ आसमान फाड़कर उतरती है।